सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जाता है तो वह सही है। आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी को होलिका दहन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं। हम बारी बारी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं विश्नोई आंदोलन की। विश्नोई आंदोलन, जो कि तरीके से कहा जाए, विश्नोई आंदोलन चलाया था अमृता देवी विश्नोई ने। अमृता देवी विश्नोई ने विश्नोई आंदोलन चलाया था। क्या था विश्नोई आंदोलन? तो बात की जाए तो विश्नोई लोग, विश्नोई क्या था? विश्नोई समाज के लोग थे और विश्नोई समाज के लोग में उनके गुरु थे गुरु संत जम्भोजी। गुरु संत संभोजी, जो कि बात करें तो वन्य जीवों से और प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 29 नियम और उपदेश दिए, जिनके माध्यम से उन्होंने कहा कि जीवन मात्र के लिए दया का भाव रखें, जीवन मात्र के लिए दया का भाव रखें और हरा वृक्ष नहीं काटें। वो प्रकृति से इतना ज़्यादा प्यार करते थे और जो विश्नोई समाज के लोग थे वो उनके द्वारा दिए गए नियमों का अनुसरण करते थे। तभी यह घटना है राजस्थान की। राजस्थान के मारवाड़ में एक गांव था जिसका नाम था खेजड़ली। खेजड़ली गांव था और खेजड़ली गांव उसका नाम पड़ा क्योंकि वहां पर खेजड़ी नामक वृक्ष की अधिकता थी। जब बात किया जाए कि जो गांव था ये थार रेगिस्तान के अंतर्गत आता था, उसके बाद भी यह गांव काफ़ी हरा भरा था क्योंकि इसमें खेजड़ी नामक वृक्ष बहुत ही ज़्यादा पाए जाते थे। तो बात करते हैं, जोधपुर के राजा थे अभय सिंह। जोधपुर के राजा थे अभय सिंह। अभय सिंह ने निर्णय लिया कि उनको एक नया महल बनाना है, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो खेजड़ी के वृक्षों को काट के लाएं। अब यहाँ पर उनकी आज्ञा पाकर जब सैनिक खेजड़ी गांव जाते हैं और वृक्षों को काटने का प्रयास करते हैं, तो अमृता देवी विश्नोई इसका विरोध करती हैं और उनके खिलाफ आंदोलन कर देती हैं। उसके बाद भी जब सैनिक नहीं मानते हैं तो अमृता देवी विश्नोई और उनकी 3 पुत्रियां, अमृता देवी विश्नोई और उनकी 3 पुत्रियां आंसू, रत्ती और भागू क्या करती हैं? पेड़ से चिपक जाती हैं। पेड़ से चिपक जाने के बाद जब सैनिक उनसे अलग हटने को कहते हैं, जब वो नहीं हटते हैं तो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों सहित इन चारों लोगों की हत्या हो जाती है। इससे खिचड़ी गांव के लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और पूर्ण रूप से इस आंदोलन में भाग लेते हैं। इस तरीके से बारी बारी कर कर लगभग 363 ग्रामीणों ने अपना बलिदान दे दिया। लोग यहाँ पर पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने का प्रयास किया तो सैनिकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सैनिकों ने इस कदर हत्या की कि अंत में सैनिक खुद परेशान हो गए। उन्होंने अस्त्र छोड़ दिए कि अब उनसे नहीं होता। जब यह बात राजा अभय सिंह के पास पहुंचती है कि बारी बारी से लगभग 365 से ज़्यादा लोग एक्सपायर हो चुके हैं, लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो उन्होंने पेड़ों की कटाई को रोक दिया और विश्नोई समाज के लोगों से निश्चय किया कि अब आगे से ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे। और यहीं पर बात करें तो विश्नोई आंदोलन सफल हो जाता है और जिसमें मुख्य प्रणेता रहीं अमृता देवी विश्नोई और उनके गांव के शहीद हुए लगभग 363 ग्रामीणों ने बलिदान दिया। विश्नोई समाज की बात करें तो विश्नोई समाज ने पर्यावरण के लिए एक तरीके से अग्रणी भूमिका निभाई। जो 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, वो एक तरीके से इन्हीं के कारणों से आया। और उसके अलावा बात करें तो आपने सुना होगा कि सलमान खान, जो कि 2 काले हिरणों के हत्या को लेकर उनके ऊपर केस चलाया गया था, वो भी विश्नोई समाज के लोगों ने ही उनके ऊपर चलाया था। तो विश्नोई समाज के अंतर्गत ही अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो जंगली जानवरों के संरक्षण एवं उनके संरक्षण में योगदान के लिए दिया जाता है। बात करें तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो लगभग उस समय जिला स्तर पर दिया जाता था, उसकी पुरस्कार राशि 25,000 और प्रशस्ति पत्र था। फिर 2013 से इसको क्या किया गया, ये
राज्य स्तरीय कर दिया गया और राज्य स्तरीय में इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए रख दी गई। तो बात करते हैं कि ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, इस सर्वप्रथम किसको दिया गया था? तो पहला पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई जी को दिया गया था। गंगाराम बिश्नोई को दिया गया, जो कि चिराई गांव के थे, जो कि जोधपुर राजस्थान में था। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार शिकारियों ने एक हिरण का शिकार किया, तो इन्होंने क्या किया, गंगाराम बिश्नोई ने उन शिकारियों का पीछा किया, उनको पकड़ने के लिए, और अंततः उन शिकारियों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से मरणोपरांत 11 सितंबर 2001 को इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2018 का पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार डॉक्टर रागिनी शाह को दिया गया। डॉक्टर रागिनी शाह जिन्होंने लगभग 25,000 से अधिक वृक्ष लगाकर रिकॉर्ड बनाया, उन्हें 25,000 से अधिक वृक्ष लगाए, इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए उन्हें क्या है, डॉक्टर रागिनी शाह को अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया। यह आंदोलन, बात करें बिश्नोई आंदोलन, जो कि आगे कई उत्तराखंड में चलाए गए चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन और कई आंदोलन का आधार माना जाता है। यहीं से लोगों के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए अंदर से उनकी इच्छाएं जागृत हुई और फिर बारी बारी कई आंदोलन हुए। तो हम सभी को इन आंदोलनों को पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में, हमारे एग्ज़ाम में तो महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। साथ ही में हमें भी पर्यावरण बचाना चाहिए। जहाँ तक कि कहा जाता है किसी देश या किसी क्षेत्र के लिए लगभग 33% वनों का होना आवश्यक है, लेकिन हमारे देश की बात करें तो अभी भी हमारा देश या हमारा उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे है। नई वन रिपोर्ट के अनुसार लगभग हमारे वहाँ 24.62 के आसपास वन उपस्थित हैं। पूरे वन और वृक्षावरण सब मिलाकर हैं, जो कि अभी भी 33% से काफ़ी कम है। तो हम सभी को इस पर्यावरण को, वन्य जीवों को बचाने के लिए प्रयास करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है, पेड़ों को काटने से बचाना है और इस प्रकृति की रक्षा करनी है। अगर ये पर्यावरण है तभी हम हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।